सबका हार्दिक स्वागत है। एक तरफ दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है, वहीं पे दूसरी तरफ इधर राज्य में मैनकाइंड फार्मा कंपनी किसानों को गांव-गांव जाकर पशुपालन के अतिरिक्त ज्ञान दे रही है। पशुओं को कैसे स्वस्थ रखना चाहिए और उनके स्वास्थ्य संबंधी दवाइयों की जानकारी दे रही है। और वो लोग बता रहे हैं कि पशुओं को उनके आहार में क्या देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, साथ में उनको कौन सी दवाई देनी चाहिए, जैसे उनके पशु स्वस्थ रहते हैं और उसके चलते पशु दूध उत्पादन भी ज़्यादा करके देते हैं। इसी की रिपोर्ट हमारे संवाददाता धर्मेंद्र राय जी ने हमें साझा की थी। नमस्कार, आज हमें AR न्यूज़ से धर्मेंद्र कुमार है और आज हम कुछ लोग जो हम गांव में आए होते हैं तो कुछ लोग देखें जो कि मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड से मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड की एक ब्रांच है जिनका नाम है बेट मैनकाइंड। वो लोग किसान लोगों को जागरूक करने के लिए गांव में एक मुहिम छेड़े हुए हैं। तो आज हमें रांची के पिठोरिया गाँव में, जहाँ पे मिल्क कलेक्शन सेंटर है, जैसे कहते हैं गुड्डू पशु आहार, और यहाँ मिल्क सेंटर कलेक्शन सेंटर है। यहाँ पे बहुत सारे किसान आए हुए हैं और मैनकाइंड के लोग आए हैं उनको जागरूक करने के लिए। तो जैसा कि हम बात करेंगे, हमारे साथ हैं अनिशुर रहमान जो कि इस कंपनी के जेडम हैं। सर, आपसे पूछना चाहेंगे कि सर आप लोग अभी जो किसान को जागरूक कर रहे हैं, इससे कैसा रिस्पांस मिल रहा है? नमस्कार, मेरा नाम अनिशुर रहमान है, मैनकाइंड फार्मा से मैं हूँ, मेरा जनरल मैनेजर। अभी आज हम लोग आए हुए हैं पिठोरिया गांव में, जो कि हम लोग स्पेशली जो हमारी कंपनी की तरफ से की मुहिम चल रहा है कि किसान को जागरूक करना है कि वो अपने पशु का किस तरह से रख रखाव करें, कैसे मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा चले और उसका हेल्थ को कैसे मेंटेन करें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि एक गाँव में देखा गया है कि किसान जो जागरूक नहीं होने की वजह से इनफर्टिलिटी यानी बांझपन का शिकार जानवर बहुत ज़्यादा होता है। उस बांझपन के शिकार से कैसे उसको बचाया जाए, क्या सप्लीमेंट उसको दिया जाए, इस सारे चीज़ के बारे में हम लोग किसानों से डिस्कस किए, उनको बताएं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं। और कुछ जो उनके बीच में जो समस्या थी जो लेकर के वो लोग डिस्कस किए कि किसी का मिल्क प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, कोई गाय है जो 2-3 साल तक प्रेगनेंट नहीं हो रही है, गाय भी नहीं हो रही है, तो उसको किस तरह से उसका देखभाल किया जाए, क्या दवाई दिया जाए, इस बारे में हम लोग सभी को बताए हैं। रिजल्ट तो बहुत अच्छा है, सारे किसान इस पर इंटरेस्ट भी लिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन भी लोग एराइज किए हैं और उस सारे समस्याओं का हम लोग समाधान भी उन लोगों को बताए हैं। तो ऐसा लगता है कि धीरे धीरे किसान जागरूक हो रहे हैं और इसका बहुत फ़ायदा इन लोगों को मिलेगा। और यही एक तरीका है जो कि किसान को जागरूक किया जाए और दूध उत्पादन क्षमता को बढ़ा करके फाइनेंशियली उन लोगों को स्ट्रांग बनाया जाए। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है मेरी तरफ से, तो ये है। और आगे देखते हैं, लोग रेगुलर इस चीज़ को करते रहेंगे कंटिन्यू। जैसा अच्छा रिजल्ट मिलेगा इस गाँव में करेंगे और भी बहुत सारे गाँव में हम इस मुहिम को लेकर जाएंगे। और देखिए, कुछ किसान लोग से प्रतिक्रिया आते हैं कि मैनकाइंड के लोग जो प्रोडक्ट है मैनकाइंड का, जैसे कैल्शियम टोटाफिट, देखते टोटाफिट बोलस है जो कि गाय को हीट में लाने का काम करती है, जो गाय साइलेंट हीट में आती है। उसके साथ में लीवर तो हमारे वीटाकाइन लीव है, वीटाकाइन लीव है जो कि लीवर में जो उसी तरह परेशानी तो उसको दूर करता है। और एक है हमारा कैल्शियम स्ट्रॉन्ग, जैसा कि सर आप जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि ये कैल्शियम स्ट्रॉन्ग एनिमल्स के, जैसे सर बताएं कि कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है एनिमल्स के लिए। तो कुछ किसान से हम प्रतिक्रिया लेंगे। सर, आपका नाम क्या हो सर? अच्छा, कैसा लगा ये जो कंपनी वाले आए हैं आप लोग को जागरूक है, कैसा लगा आपको? बढ़िया है जागरूकता, क्योंकि ये कंपनी जैसा सर बता, आज रोज वहीवटी वार्ड नंबर 11 की कचेरी के अंदर गदापुरा विस्तार है, जहां बूढ़ा वशाहत है। बूढ़ा वशाहत के अंदर इन्होंने पिछले 1 साल से वार्ड ऑफिस में रजूआत की है कि उनको पीने का पानी बहुत ख़राब आता है, वो पी नहीं सकते, वो नहा भी नहीं सकते, उस तरीके का पानी है। वो सारी ड्रेनेज वहाँ पर चौकअप है, वहाँ पर गंदगी की कोई गाड़ी कचरा लेने नहीं आती है और पूरी इस तरीके से परिस्थिति है कि वहाँ बड़ी मात्रा में रोगचाड़ा हो सकता है और बड़ी मात्रा में बच्चे बीमार भी हो गए हैं। आज 1 साल से बार बार रजूआत करने पर भी यहाँ के अधिकारी की आंख नहीं खुलती है, वो उनकी कोई बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तब आम आदमी पार्टी वहाँ के रईसों के साथ वहीवटी वार्ड नंबर 11 में आवेदन पत्र देने आए हुए हैं और वार्ड ऑफिसर को वहाँ पर आप आधा घंटा या 10 मिनट निकाल के वहाँ की परिस्थिति देखो, उस रिगार्डिंग बात करने आए थे। पर वार्ड ऑफिसर यहाँ पर नहीं होने के बावजूद उनको टेलीफोनिक कांटेक्ट किया है
और टेलीफोनिक कांटेक्ट में उन्होंने ऐसा बताया कि मैं वहाँ पर नहीं आऊँगा और आपसे जो होता है वो कर लो और जो परिस्थिति जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। वहाँ पर अगर कोई कर्मचारी ड्रेनेज साफ करने आता है तो एक मकान में 50 रुपया चाय पानी नाश्ता का मांगता है। अगर जो ढक्कन टूट गए हैं वो ढक्कन बिठाने की बात करते हैं तो बोलते हैं कि ये ढक्कन के लिए आप सबको मिलकर पैसा एकत्रित करना पड़ेगा और हमको पैसा देना पड़ेगा जब हम ये ढक्कन लगाएंगे। पानी इतना ख़राब आ रहा है कि बाजू में एक मंदिर है, वहाँ मंदिर से सारी यहाँ की रहने वाले रईस पानी भरने जाते हैं। अगर इन लोग जो टैक्स भरते हैं वो टैक्स एक दिन लेट हो जाए तो उन पर पेनल्टी चढ़ाने आते हैं। तो इनको उनके पैसे जो टैक्स में भरते हैं उनको वहीवट क्यों नहीं मिल रहा है, यह बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और ये जवाबदार व्यक्ति वार्ड ऑफिसर किस तरीके से ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ नहीं करूँगा, तुमसे हो वो कर लो। आपका नाम? हेमल पाठ उर्फे भगत सिंह, आम आदमी पार्टी बड़ौदा शहर वाइस प्रेसिडेंट। ગદાપુરા ઉડાના મકાનમાંથી શું સમસ્યા છે? શું સમસ્યા? પાણીની સમસ્યા છે, પાણીની સમસ્યા છે અને પાણી આવતું નહીં બકા. પાણી જરી કંઈ સારું પાણી આવતું નહીં, ગંદુ એકદમ ગંદુ પાણી, ગટરનું ને લાઈનનું બે ભેગું પાણી થઈ ગયું ને આપણા ઘરમાં જો નળ ચાલુ કરે તો આખું ઘર ગંદકી કરે, આખું ઘર તમારા ઘરમાંથી બહાર નીકળી જાવ કાંઈ કેવું ગંધાય, સંડાસ ગંધાય. તો એવી રીતે અમે રહીએ કેવી રીતે? નાના નાના મકાન અમે ખોલી ખોલી જેટલા મકાન અમે નાના નાના છોકરા આમાં કેવી રીતે રહીએ ને કેવી રીતે પીએ ને ખાવાનું ના મન થાય, ઉલટી થઈ જાય મને. એટલે અમે સમસ્યા લઈને આવ્યા હતા. સાહેબ તો ભાગી ગયા, દરવાજા અમે ગેટ બટને જોયો એટલે એ તો કંઈ એમની લાયકાત કહેવાય? તમે સાહેબ બન્યા તો કોઈ ગરીબનું સાંભળવું પડે. બે બોલ તમને બંદૂક તો નહીં માંડે તમે, ખાલી બે બોલ સાંભળવા હતા અમારા કે તમારે શું સમસ્યા છે, શું છે બેન, એ તો તમારે કહેવું જોઈએ કે ના કહેવું જોઈએ. એટલા અમે તમે ગયા ને તમે પેલા સામા માણસને એવું કહો કે તમારે જે કરવું હોય તે કરી લો, જે કરવાનું હોય તે અમારે તમારી સમસ્યા નહીં જોઈએ. એટલે તમે માણસ નહીં, વડોદરાના સાહેબ નહીં, તમે ગરીબનો સાંભળો ના તો કોનો સાંભળવાના તમે? કેટલા મહિનાથી સમસ્યા છે? એક વર્ષથી સમસ્યા છે, કોઈ સાંભળવા રાજુ નહીં. વર્ષ ઉપર થઈ ગયું તો આ ગરીબનું તમે ના સાંભળો તો કોણ સાંભળશે? કોની પાસે જઈએ? તમે કોની પાસે જઈએ કહો, બોલો કે એને કહેજો કે કોણ બોલો, બરોબર ને? કોણ તો વોટ લેવા તો ચાલો બેન તમે હા. અને તમે અમારી સમસ્યાનો ઉકેલ ના કરો તો કોણ કરશે એવું કહું છું. તમે વડોદરાના સાહેબ કેમ બન્યા? ઘરે બેસી જાઓ. સાચી વાત કે ખોટી વાત? ઘરે બેસી જાઓ કે તમે કેમ અમારું ગરીબનું ના સાંભળે? ગરીબનું કોણ સાંભળશે તો અમારું? તમે કહો. શું નામ છે આપનું? મધુબેન. લડે